नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता है एक फूल की चाह, जो कि कक्षा 9वीं में निर्धारित है और इसके रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। विद्यार्थियों, चाह सब में होती है। हाँ, चाह सबकी अलग अलग हो सकती है। तो इस कविता का शीर्षक है जो एक फूल की चाह। तो मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि ये चाह किसने की, क्यों की, क्या उसकी चाह पूरी हो पाई। आइए इसी को हम पूरी कविता में हम देखते हैं। कविता के बारे में जानने से पहले हम लेखक से परिचित हो जाएं। लेखक सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। इनका पारिवारिक वातावरण किस प्रकार से था इसे भी जान लें। इनके बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे और पिता भी कविता लेखन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से परिवार में ही कविता के संस्कार की प्राप्ति इन्हें हो गई थी। पूरा परिवार ही इनका वहाँ पर काव्यमय वातावरण था, जिसने सियाराम शरण गुप्त को काव्य रचना के लिए प्रेरित किया होगा। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, इसलिए इन विचारों की छाया उनके काव्य कृतियों में दिखाई देती है। सियाराम शरण गुप्त जी की मृत्यु सन 1963 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथे, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। इनकी रचनाओं का प्रमुख गुण रहा है कथात्मकता। मतलब इन्होंने काव्य रचनाएं जो की हैं वो भी पढ़ते समय ऐसे लगती जैसे मानो वो कुछ कथा सुना रहे हों, कहानी सुना रहे हों। ये इनके काव्य की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक कुरीतियों पर चोट, समस्याओं का जीवन चित्र, मानवता और करुणा की भावना भी उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। आइए इस कविता में देखें कि क्या कहा गया है। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता आज़ादी से पहले भारत में व्याप्त छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस पर विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? आइए इसे जानने के लिए कविता के इस मार्मिक अंश का अध्ययन करते हैं। आइए इसे जानने के लिए कविता के इस मार्मिक अंश का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं कविता का पाठ कर देता हूँ। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। जोर से विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी।
सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। आइए अब इसके भावार्थ को समझें। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। विद्यार्थियों, जैसे अभी महामारी फैली हुई है ना, बिल्कुल ऐसी ही महामारी कवि ने उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने कविता लिखी, उस वक्त फैली हुई महामारी के बारे में बताया है। इस महामारी से हम परेशान हैं। उसी तरह से उस वक्त भी जो महामारी फैली हुई थी, अनेक प्रकार की महामारियां हुआ करती थी। अब एक महामारी फैल गई। अब उस महामारी के चपेट में न जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे। जैसे अभी कोविड-19 महामारी के समय में भी हमने पाया कि बच्चों पर और बूढ़ों पर इसका बुरा असर ज़्यादा पड़ रहा था। उसी तरह से उस समय भी कई मासूम बच्चे उस महामारी के चपेट में आ चुके थे, मर चुके थे। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदान दुर्दान नितांत, भरे हुए था निज कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत। अब जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ थी भाई, अपने बच्चे को खोकर कौन माँ दुखी नहीं होगी। और जितनी भी ऐसी माएँ थीं जिनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, रोते रोते उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। पर उस कमज़ोर आवाज़ पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। कमज़ोर था, परंतु लग रहा था कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा अभी भी भरी हुई है, जो कमज़ोरी के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को इस महामारी से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का इसमें वर्णन है। पिता बार बार मना करता था, मत जा। जैसे बेटा आप लोग भी जानते होंगे कि अभी महामारी के कारण, अभी जो कोविड-19 के कारण आपको भी घर वाले मना करते होंगे, बाहर मत जाओ, बाहर खेलने के लिए मत जाओ, भीड़ में मत जाना, या फिर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ। तो उस समय तो मास्क वगैरह कहाँ था, गाँव वगैरह की चीज़ों में, गाँव में इस तरह से उपलब्धता नहीं थी, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। तो छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है महामारी का। इसलिए एक पिता है अपनी पुत्री सुखिया को रोक रहा है, न जा खेलने को बाहर। आपको भी जैसे रोका जाता है, हर बार बाहर खेलने के लिए जाने के समय पिता रोकता था, हर बार मना करता था। पर बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, आप लोग भी कहाँ मानते होंगे। माता पिता मना करते होंगे, फिर भी आप क्या है, खेलने के लिए निकल जाते होंगे। वैसी वो बेटियां भी निकल जाती थी, सुखिया, वो बाहर खेलने के लिए चली जाती थी, पल भर भी नहीं ठहरती थी, रुकती ही नहीं थी। पिता मना कर रहे हैं, मना करते रह जाते थे। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। माता पिता का हृदय माता पिता का हृदय होता है, वो चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब सुखिया को जैसे ही बाहर खेलते हुए पिता देखता था, डर जाता था वह, उसका हृदय कांप उठता था पिता का। उसके पिता को लगता था कि कहीं इसे महामारी की चपेट में मेरी बिटिया भी न आ जाए। जैसे आप लोग भी घर से बाहर निकलते होंगे तो मम्मी पापा चिंता करते होंगे कि नहीं करते होंगे, वैसे सुखिया के पिता भी चिंता करते थे कि इसे महामारी ना हो जाए, इस पर बुरा असर न पड़ जाए, महामारी के चपेटे में आ जाएगी तो मैं इसे कैसे बचा पाऊंगा। और इस तरह से वो सोचता था कि किसी तरह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी से मैं बचा लूं। उसके बाद पता नहीं कब महामारी आएगी, और महामारी जब आएगी तो पुत्री बड़ी हो जाएगी, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, तो लड़ने के सक्षम हो जाएगी, अभी बच्ची है। तो पिता को चिंता हो रही थी
कि कैसे बचाऊं। अब बच्ची है, वो पिता का कहना नहीं मानती थी, खेलने के लिए निकल जाती थी। भोलापन है बच्चे में, मासूमियत है, उसे क्या मतलब महामारी से, उसे तो खेलना है, मतलब खेलना है। निकल जाती थी वह बच्ची। अब पिता इधर चिंतित रहता था, परेशान रहता था। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। और हमारे साथ होता है कि हम जिस चीज़ को डरते हैं वही चीज़ हमारे साथ घट जाती है कभी कभी। बस सुखिया के पिता के साथ भी ऐसी हुआ। सुखिया के पिता को जिस बात का डर था, अब वही हो गया। क्या डर था पिता के मन में? कि महामारी के चपेटे में मेरी बिटिया न आ जाए और एक दिन खेल कर आई होगी बस, और सुखिया को बुखार हो गया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, बहुत तेज बुखार था। पिता जिस चीज को डर रहा था वही हुआ। ज्वर से विभल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको दे देवी का प्रसाद, एक फूल ही दो लाकर। अब देखो बिटिया है, वह बीमार पड़ गई है, फिर भी वो बोल रही है, ज्वर से विभल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बुखार में विचलित थी वह, इतना ज़्यादा बुखार कि वह क्या बोल रही है, क्या कह रही है, उसे कुछ होश नहीं था। और बहुत ज़्यादा बुखार होने के कारण उस सुखिया को भी, उस बिटिया को भी लगा होगा कि मेरे साथ कुछ अनहोनी न घट जाए, मेरी कहीं मृत्यु न हो जाए। बेचारी वो बच्ची भी डर गई और वह बुखार से विचलित होकर न जाने किस डर से सुखिया अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए वह कहती है कि देवी माँ के जो चरणों में चढ़ाया हुआ फूल होता है, वह एक फूल ही मुझे लाकर दे दीजिए। शायद उसके मन में रहा होगा कि देवी के इस प्रसाद से, इस फूल को पाकर शायद मेरी प्राणों की रक्षा हो जाए, मेरा बुखार ठीक हो जाए। जब गरीबों के पास कुछ नहीं रहता है तो वो इस प्रकार से ही विश्वास में ही वो जीते हैं, इसी प्रकार के विश्वास में ही वो अपना सभी दुखों से लड़ते हैं। तो सुखिया ने यही कहा कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल कोई उसे लाकर दे दे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया। जब तेज बुखार होती तो आप लोग जानते होंगे, गला सूख जाता है, पसीना निकलता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया, उसकी बोलने की शक्ति शेष नहीं रही, बोल भी नहीं पा रही थी। उसके सारे अंग क्या हो गए थे, ढीले पड़ गए थे, अंग काम नहीं कर रहे थे, ताकत की कमी महसूस हो रही थी, कमजोरी छा गई थी। अब सुखिया के पिता है, वो तरह तरह के उपाय के बारे में सोचने लगे, क्या उपाय करूं, कैसे करूं ताकि मेरी बिटिया है उसका बुखार उतर जाए, महामारी के इस चपेट से वह बच जाए। पर बेचारा गरीब था, वह बेचारा निचली जाति का था वह। अब इसलिए वह बेचारे के पास कोई उपाय नहीं था और वह गहरी चिंता में मन मारकर बैठा था। करूं तो क्या करूं, क्या ऐसा उपाय अपनाऊं जिससे मेरी बिटिया ठीक हो जाए। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। बच्चों, आप लोग को मालूम होगा, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि सुख का समय बड़ी तेजी से बीतता है, दुख के क्षण में समय कटना मुश्किल हो जाता है, समय का हमें भान भी नहीं रहता, हमारा ध्यान समय के जाने की ओर भी नहीं रहता, किसी और चीज की ओर जाता ही नहीं। जो समस्या है, जो कठिनाई है, हम उस पर केंद्रित रहते हैं। बस यही हाल सुखिया के पिता के साथ भी हुआ। चिंता मग्न था बेचारा, अपनी बेटी के इलाज के लिए उपाय सोचते सोचते परेशान था वह, और चिंतामग्न दशा में उसे समय का ज्ञान नहीं हो पाया, भान नहीं हो पाया।
कि कब सुबह हुई, सुबह से फिर कब दोपहर भी हो गई, फिर दोपहर से शाम भी हो गई। सुखिया के पिता को पता नहीं चल पाया। समय बीत रहा है क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी बेटिया को ठीक करने की ओर था। उपाय, कौन सा उपाय अपनाऊं, इस ओर उसका ध्यान लगा हुआ था। चिंतित था वह बेचारा। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की छाया गहरी, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अब सब और क्या है, बस एक ही था, निराशापूर्ण वातावरण था। अंधकार है उसे और डरावना लगने लगा। पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची के लिए पूरा अंधकार क्या है, दैत्य बनकर निगलने आया है। रात्रि के अंधकार ने पिता के मन में भय उत्पन्न कर दिया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। पिता बेचारा हताश था, अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था और निराशा के कारण उसे आकाश के जगमगाते हुए तारे भी पिता को क्या लग रहे थे, अंगारे के समान लग रहे थे। बाकी समय में आसमान के तारे बड़े अच्छे लगते थे, अभी बेचारा चिंतित है, परेशान है, कष्ट में है, इसलिए उसे आकाश के तारे क्या लग रहे हैं, जलते हुए अंगारों के समान कष्टकारी लग रहे हैं। उसे देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। अब एक पिता का कष्ट क्या है देखिए यहाँ पर। शांत न बैठने वाली, उछल कूद मचाने वाली चंचल बेटी को चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटे हुए देखना मुश्किल था पिता के लिए, बहुत कष्टकारी था। हालांकि बच्चे जब घर में शोरगुल करते हैं तो कभी कभी चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, बड़ों में बोलते हैं बड़े कि शोरगुल मत करो, क्या धमाचौड़ी मचा रखी है। पर वही बच्चे जब एकदम शांत हो जाते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता बड़ों को। अब यहाँ पर बिटिया है जो चंचल थी, वह बीमार होने के कारण शांत लेटी हुई, कोई हरकत नहीं हो रही है। पिता को अपार कष्ट हो रहा है। अपने शोर और चंचलता से घर में जान फूंक देने वाली का चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा समाप्त हो गई। लगता था कि हाँ, घर में धमाचौकड़ी हो रही है, लगता था कि घर है वो बिल्कुल मानो शक्ति ताकत से भरी हुई एकदम। अब उसके शांत हो जाने पर, सुखिया के शांत हो जाने पर ऐसा लग रहा था जैसे घर की ही ताकत खत्म हो गई हो। घर में जो एक ऊर्जा थी, एक जो उत्साह उमंग का वातावरण था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। बच्चे घर की जान होते हैं, उनकी चंचलता घर की रौनकता होती है। अब यहाँ पर सुखिया का शांत हो जाना पूरे घर की रौनकता को समाप्त कर गया था। पिता का सबसे बड़ा कष्ट यही था। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब पिता उसे उकसा रहा था, चाह रहा था कि बिटिया है वह बोले, यही बोले कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। कम से कम यह बोले तो सही, कुछ हरकत तो होगी बिटिया में। तो बार बार ये सुनने की चाह हो रही थी पिता में। चाह रहा था कि पिता की बिटिया है वह किसी भी प्रकार से फूल की मांग तो करे, बात तो करे, हरकत तो हो उसके शरीर में। इस तरह से पिता परेशान है, बिटिया बुखार में तप रही है, महामारी घेरे हुए है पूरे क्षेत्र को। अब उसमें एक छोटी सी बच्ची भी फंसी हुई है और वो एक फूल की चाह कर रही है। आगे फिर हम देखेंगे कि पिता उस चाह की पूर्ति कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आज जितना अंश हमने पढ़ा है उसके प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लें। प्रश्न और उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न है, सुखिया को बाहर खेलते जाता देखकर उसके पिता की क्या दशा होती थी और क्यों? हमने कविता में पढ़ा है ना कि सुखिया का पिता है, जैसे ही बिटिया खेलने के लिए जाती थी वो चिंतित हो जाता था, है ना। तो इसी का उत्तर देखते हैं। सुखिया को बाहर खेलते जाता देखकर सुखिया के पिता का हृदय कांप उठता था।
उसकी बस्ती के आसपास महामारी फैल रही थी। उसे बार बार डर सता रहा था कि कहीं उसकी पुत्री सुखिया भी महामारी के चपेट में न आ जाए। वह इस महामारी से अपनी पुत्री को बचाए रखना चाहता था। वह पिता अपनी पुत्री की रक्षा के लिए चिंतित हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, महामारी से सुखिया पर क्या प्रभाव पड़ा? इससे उसके पिता की दशा कैसी हो गई? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, महामारी की चपेट में आने से सुखिया को बुखार हो आया। उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा। तेज बुखार के कारण उसका उछलना कूदना बंद हो गया। उसके बोलने की शक्ति कम होती जा रही थी। धीरे धीरे उसके अंग शक्तिहीन हो रहे थे। सुखिया की यह दशा देखकर उसका पिता चिंतित हो उठा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चिंतित होने के कारण उसे यह भी पता नहीं चल सका कि कब सुबह हुई और कब दोपहर बीतकर शाम हो गई। तो यह पिता की दशा थी। अगला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? निश्चित है आप सभी को इसका उत्तर मालूम ही होगा। बीमार बच्चे सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर का प्रसाद का फूल चाहती है। उनके बस्ती के पास में देवी माँ का मंदिर रहा होगा और वो वहाँ का प्रसाद का फूल चाहती थी। प्रसाद के रूप में जो फूल दिया जाता है, आपने देखा होगा मंदिर वगैरह आप जाएंगे तो पंडित जी क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में कुछ खाने की चीज़ें देते हैं और साथ ही भगवान में चढ़ाया हुआ फूल भी देते हैं। तो वही प्रसाद का फूल चाह रही थी। तो इस प्रकार से एक फूल की चाह का कुछ अंश हमने पढ़ा और अगला अंश हम अगले क्लास में, हम कक्षा में हम पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।